हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू अवर चैनल सीएस इंजीनियरिंग ज्ञान। आज के ट्यूटोरियल में हम लोग देखेंगे रिलेशनल मॉडल कॉन्सेप्ट। यहाँ पर मैं कॉन्सेप्ट आपको बताऊंगा। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट ट्यूटोरियल में रिलेशनल अलजेब्रा स्टार्ट करेंगे। अलजेब्रा में आपके डिफरेंट कंडीशन हैं वो हम लोग देखेंगे। सो रिलेशनल मॉडल कॉन्सेप्ट में आपको इसमें रिलेशनल मॉडल कैन रिप्रेजेंट एज अ टेबल विद कॉलम एंड रो। रिलेशनल मॉडल जो होता है आपको टेबल की फॉर्म में रिप्रेजेंट करता है, जिसमें आपके रो एंड कॉलम होते हैं। उन रो एंड कॉलम को आप डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइडेड करते हैं। सो ईच रो इज नोन एज अ टपल। हर एक रो को टपल बोलते हैं। एंड ईच टपल ऑफ टेबल ऑफ ईच टेबल ऑफ अ कॉलम हैज अ नेम और एट्रीब्यूट। हर एक टेबल का अपना एक नेम होता है और उसमें एट्रीब्यूट होते हैं आपके। जैसे अगर हम लोग टेबल की बात करते हैं तो ये एक टेबल है आपकी। इसके अंदर आपने डिफरेंट फील्ड लिखी। मान लीजिए यहाँ पर नेम लिख दिया है, रोल नंबर, ब्रांच, एड्रेस आपने दिया। इसके बाद आपने नेम लिख दिया ABC, रोल नंबर 1 2 3, ब्रांच IT CS EC एंड एड्रेस XYZ। तो इसमें देखिए, इसमें डिफरेंट कंडीशन आपको थ्योरी में भी मिलेगी। मैं डायरेक्ट आपको बताता हूँ। ये हर एक टेबल का नेम होता है आपका, ये स्टूडेंट हम लोग लेते हैं। और हर एक कॉलम का अपना एक नेम होता है। कॉलम के नेम को आपका एट्रीब्यूट भी बोलते हैं। ये सारे आपके क्या होते हैं? एट्रीब्यूट भी होते हैं। एट्रीब्यूट भी बोलते हैं इनको, और फील्ड भी बोलते हैं आपका। ये फील्ड भी होती है। दूसरा कंडीशन, हर एक रो को, ये रो है पूरी, इसको बोलते हैं टपल। टपल, ये एक टपल है आपका, ये दूसरा है, ये तीसरा है टपल, ये टपल बोला जाता है। तीसरा, हर एक कॉलम की जो कंप्लीट वैल्यू होती है उसको बोला जाता है इसमें डोमेन। ये आपका एक डोमेन है, इसको नेम डोमेन बोल सकते हैं। ये रोल नंबर डोमेन है, ये ब्रांच डोमेन है, ये एड्रेस डोमेन है। इनको डोमेन बोला जाता है। तो यहाँ पर वही है डोमेन। इट कंटेन अ सेट ऑफ एटॉमिक वैल्यू दैट एन एट्रीब्यूट कैन टेक। एक एट्रीब्यूट जितने भी वैल्यू एक्सेस करता है उसको बोलते हैं डोमेन। एट्रीब्यूट क्या होते हैं आपके? एट्रीब्यूट होते हैं कॉलम के जो नेम है, कॉलम के नेम है उनको एट्रीब्यूट भी बोलते हैं, फील्ड भी बोलते हैं। रिलेशनल इंस्टेंट मीन्स अगर आपको इन द रिलेशन डेटाबेस system the relation instance represented by the finite set of tuple relation instance do not have duplicate tuple means हर एक एलिमेंट जो होना चाहिए वो आपका कभी भी सेम रो नहीं होगी। यहाँ पर 1 IT and X आप लिख देते हैं तो ये आपका टपल जो है रिपीट कर रहा है, देखिए, तो ये कभी भी फॉलो नहीं होगा आपका टेबल में। मीन्स कंप्लीट टपल जो होगी वो आपकी वैल्यू आपकी रिपीट हो सकती है। यहाँ पर भी आप IT कर सकते हैं बट कंप्लीट वैल्यू आपकी रिपीट नहीं करेगी इसमें। रिलेशनल स्कीमा, हर एक वैल्यू जो होती है स्कीमा आर्किटेक्चर के अंदर होती है। 3 टाइप का आपका स्कीमा हमने पढ़ा था, कॉन्सेप्चुअल स्कीमा, आपका एक्सटर्नल स्कीमा, इंटरनल स्कीमा। तो उस स्कीमा पे आपका काम करता है। रिलेशनल की, हर एक टेबल में एक रिलेशनल की होती है। इन द रिलेशन की ईच रो हैज वन और मोर एट्रीब्यूट। इट कैन बी आइडेंटिफाई द रो इन द रिलेशनल यूनिक। यूनिकली आइडेंटिफाई करने के लिए, टेबल में यूनिकली आइडेंटिफाई करने के लिए हम लोग एक रिलेशनल की बनाते हैं। जैसे यहाँ पर रोल नंबर को हम लोग एक की बना सकते हैं, तो वो आपका क्या हो जाएगा? एक रिलेशनल की हो जाएगी। तो स्टूडेंट रिलेशन में देखिए डिफरेंट एट्रीब्यूट है, इसमें रोल नंबर आप क्रिएट कर सकते हैं एज अ रिलेशनल की। रिलेशनल की का मीनिंग होता है यूनिकली आइडेंटिफाई। तो इसमें आप आपको देखिए यहाँ पर इन द गिवन टेबल नेम, रोल नंबर, फोन नंबर आर द एट्रीब्यूट। द इंस्टेंस ऑफ स्कीमा स्टूडेंट हैज 3 टपल। इसमें अगर टपल की बात करेंगे तो आपके जो टेबल है उसमें 3 टपल है। पहला टपल ये है, दूसरा टपल ये है, तीसरा टपल है। रो, टपल का मीनिंग है रो। अब प्रॉपर्टीज क्या होती हैं आपकी रिलेशन की? नेम ऑफ द रिलेशन इज डिस्टिंक्ट फ्रॉम ऑल अदर रिलेशन। जितने भी रिलेशन के नाम रखेंगे आप, जैसे यहाँ पर स्टूडेंट लिखा है आपने, दूसरी टेबल आप बना रहे हैं तो वो टेबल का नेम आपका डिफरेंट होगा। आप एम्प्लॉय की टेबल बना दीजिए तो जितने भी रिलेशन आप क्रिएट करेंगे हर एक रिलेशन का नेम डिफरेंट होगा। ईच रिलेशन सेट कंटेन एग्जैक्टली 1 एटॉमिक सिंगल वैल्यू। हर एक रिलेशन के अंदर एक एटॉमिक वैल्यू होनी जरूरी है आपके। हर एक वैल्यू एटॉमिक होनी चाहिए। जैसे आपने ये पूरा लिखा, इसमें से अगर ये रिपीट करें, मान लीजिए A1 IT X लिखा, इसमें अगर आप ये यहाँ पर कर देते हैं 4, तो एक वैल्यू आपकी डिफरेंस हो गई, तो ये आपका एक टपल, डिफरेंट टपल क्रिएट हो सकता है। इसके बाद आता है ईच एट्रीब्यूट कंटेन अ डिस्टिंक्ट नेम। हर एक एट्रीब्यूट का आपका डिफरेंट नेम होगा। एट्रीब्यूट के नेम जो होंगे वो डिफरेंट होंगे। एट्रीब्यूट डोमेन हैज नो सिग्निफिकेंस। एट्रीब्यूट के जो डोमेन होते हैं उनका कोई एक सिग्निफिकेंट नहीं है कि आप इसी सीक्वेंस में उसको राइट अप करेंगे। डोमेन आपका कुछ भी ऊपर नीचे हो सकता है। टपल हैज नो डुप्लीकेट वैल्यू। टपल में आपके डुप्लीकेट वैल्यू नहीं होने चाहिए। ऑर्डर ऑफ टपल कैन हैव अ डिफरेंट सीक्वेंस। आपका ऑर्डर जो होता है वो डिफरेंट सीक्वेंस में हो सकता है टेबल के अंदर। सो ऑर्डर जो है वो डिफरेंट हो सकता है। तो ये डिफरेंट आपके रिलेशन मॉडल के कॉन्सेप्ट है। ये था आपका कॉन्सेप्ट। एंड नेक्स्ट ट्यूटोरियल में हम लोग देखेंगे रिलेशनल अलजेब्रा प्रॉपर, उसके पूरे कोड को हम लोग शो करेंगे। थैंक यू स्टूडेंट।